उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना झा ने उनसे पत्नी होने का हक मांगा है और उदित नारायण के साथ रहने की इच्छा जताई है, लेकिन उदित नारायण ने ऐसा करने से मना कर दिया है और वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब इसी बीच ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गया है, जिसने उदित नारायण पर इल्जाम लगाया है कि उदित नारायण ने जो कुछ भी किया है दो शादियों को लेकर, वो हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। आपको बता दें कि उदित नारायण की पहली शादी 1984 में रंजना झा के साथ हुई थी। तब तक उदित नारायण को कोई जानता नहीं था, लेकिन उसके बाद उदित नारायण मुंबई आ गए और यहाँ पर आकर नेपाली सिंगर दीपा से उनका अफेयर हुआ और उन्होंने रंजना झा को बिना बताए बिना तलाक दिए दीपा से शादी कर ली और दीपा से उन्हें एक बेटा हुआ, आदित्य नारायण भी। तब उदित नारायण ने कहा था कि वो रंजना को पत्नी का दर्जा देंगे और रंजना को खर्चा भी देंगे। तो रंजना ने कहा था कि मुझे खर्चा नहीं चाहिए, पत्नी का दर्जा दे दे वो ही काफी है। अब रंजना ने कहा है कि उनकी उम्र हो रही है, वो उदित नारायण के साथ रहना चाहती है, लेकिन उदित नारायण ने ऐसा करने से मना कर दिया है। यही कारण है कि अब ह्यूमन राइट्स कमीशन इसमें आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप पहली पत्नी को तलाक बिना दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो उदित नारायण ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली है, तो ऑलरेडी वो एक क्राइम कर चुके हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि इस हिसाब से उदित नारायण की दूसरी शादी को रद्द किया जाए। उनकी दूसरी शादी मान्य ही नहीं है, उनकी पहली शादी ही मान्य रहेगी। इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तो एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने उदित नारायण की सेकंड शादी को रद्द करने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट तो ये है कि उदित नारायण अपनी दूसरी पत्नी दीपा के साथ ही मुंबई में रहते हैं और दूसरी पत्नी के साथ ही वो दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। पहली पत्नी रंजना को तो उन्होंने कभी से छोड़ दिया और रंजना को एज अ वाइफ उन्होंने अपने आप पर कुछ हक भी नहीं दिया है। रंजना अपने हक की लड़ाई कर रही है और इसी में ह्यूमंस कमीशन अब रंजना के साथ है।